तो आज का चैप्टर है फोटो सिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। क्लियर? तो देखो फोटोसिंथेसिस, देखो अभी हम बात कर रहे हैं फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट। तो जो ये फोटोसिंथेसिस होता है, सबसे पहली बात तो ये जितने भी ये प्रोकैरियोट में भी होता है और यूकैरियोट में भी होता है। प्रोकैरियोट में कहाँ होता है? बैक्टीरिया के केस में। जैसे कौन सा बैक्टीरिया है? ब्लू ग्रीन एल्गी साइनोबैक्टीरिया, उसमें क्या होता है? फोटोसिंथेसिस होता है। और यूकैरियोट मीन्स प्लांट में भी क्या होता है? फोटोसिंथेसिस होता है। इसका रीज़न क्या है कि फोटोसिंथेसिस में किसकी वजह से होता है? प्लांट में इसलिए होता है क्योंकि प्लांट के जो सेल्स हैं उसमें क्या होता है? क्लोरोफिल्स होते हैं। क्या होता है? क्लोरोफिल होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है? फोटोसिंथेसिस रिएक्शन होता है। तो सबसे पहले बात यह है कि व्हाट इज़ फोटोसिंथेसिस। पहला क्वेश्चन ये उठता है, व्हाट इज़ फोटोसिंथेसिस। So photosynthesis is a reaction of photosynthesis is a reaction in green plant or ग्रीन बैक्टीरिया एग्जाम्पल है ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक। फोटोसिंथेसिस रिएक्शन इन ग्रीन प्लांट एंड ग्रीन बैक्टीरिया by utilizing light source in the presence of chlorophyll pigment। क्लियर? क्या हो? ठीक। तो जो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन है, एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लो 6CO2 प्लस 6H2O। ठीक, ये हुआ। इसके बाद इसका रिएक्शन करो। रिएक्शन किस में होगा? इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल और क्लोरोफिल प्लस लाइट के प्रेजेंस में क्या होगा कि ये जो होगा C12 या C6H12O6 प्लस फिर इसके बाद कितना हुआ? यानी पहले देखो इसमें ऑक्सीजन कितना है, यानी 12 ऑक्सीजन है। कितना ऑक्सीजन है? सॉरी 12 हाइड्रोजन है। तो 12 हाइड्रोजन यहाँ पे यूटिलाइज हो गया। इसके बाद कितने ऑक्सीजन है? 6 और 2। ठीक। फिर इसके बाद क्या हुआ? यानी 6 2 यानी 6 2 12। ठीक है, प्लस O2। क्लियर हुआ? अगर यहाँ पे मान लो 6H2 अगर 12H2O कर दोगे तो यहाँ पे हो जाएगा 6O2 6H2O प्लस O2 मॉलिक्यूल। क्लियर? O2 क्या हो रहा है? रिलीज हो रहा है। क्या हुआ? रिलीज हुआ। क्लियर? तो इसमें इसका मतलब ये है कि जब भी
क्या कहते हैं, जब भी फोटोसिंथेसिस होगा उसमें कितना 6 क्या होगा 6 CO2 यूटिलाइज होगा और 12 मॉलिक्यूल ऑफ H2O यानी वाटर क्या होगा यूटिलाइज होगा इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड लाइट। तो क्या रिएक्शन बनेगा, ये बनेगा शुगर, यानी ये क्या हुआ ग्लूकोज, ग्लूकोज बना, प्लस ये H2O तो है, ये प्लस ये क्या हुआ, हाँ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, नहीं 1 होगा, बैलेंस करोगे तो कितना, हाँ 6 O2, हाँ 6 मॉलिक्यूल बनेगा, ठीक, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, क्लियर, ठीक है। अब क्या हुआ, ये इसका जनरल इक्वेशन था। अब देखो फिर इसके बाद एक क्वेश्चन उठता है कि ये फोटोसिंथेसिस कहाँ पे होता है, कहाँ पे होता है, इन प्लांट। क्या होता है प्लांट में, क्या होता है, सेल होता है, प्लांट सेल, प्लांट सेल, ये जो प्लांट सेल होता है जहाँ पे ग्रीन प्लांट होता है, जैसे लीव्स हो गया या ग्रीन एरिया जहाँ पे हो गया, प्लांट का ग्रीन, जैसे लीव्स हो गए वो ग्रीन प्लेस है, और जो प्लांट का जहाँ जहाँ पे ग्रीनरी होता है, जहाँ जहाँ पे क्लोरोफिल होता है वहाँ पे होता है। तो इस जो प्लांट में जो सेल है, जिसमें स्पेशल टाइप ऑफ सेल है, दैट इज प्लांट सेल। इस प्लांट सेल के अंदर क्या होता है, जैसे मान लो क्या है, प्लांट सेल है, क्या है, प्लांट सेल है, प्लांट सेल में ये है न्यूक्लियस, ठीक, ये है न्यूक्लियस, और इसमें देखोगे साइड में क्लोरोप्लास्ट भी होते हैं, क्या होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, ये क्या है, क्लोरोप्लास्ट। इस सेल का नेम है मीजोफिल, क्या है, मीजोफिल सेल। मीजोफिल स्पेशल टाइप सेल है जहाँ पे फोटोसिंथेसिस होता है, ठीक, क्योंकि मीजोफिल, वैसे तो सारे सेल, मतलब ये स्पेशल टाइप ऑफ सेल है जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर दी फोटोसिंथेसिस, ठीक, ठीक है, क्या है, मीजोफिल सेल है, ठीक। ये जो मीजोफिल सेल है इसमें ये क्या है, क्लोरोप्लास्ट, क्या है, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, क्लियर। अब ये जो क्लोरोप्लास्ट है, अब ये रिएक्शन क्या होगा, ये मीजोफिल सेल है, मीजोफिल सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट है। अब क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होगा, क्लोरोप्लास्ट के अंदर है स्पेशल टाइप ऑफ, वहाँ पे डिस्क टाइप के होते हैं, वहाँ पे होता है, जिसका नाम है थैलाकॉइड। अब क्या हुआ, ये क्लोरोप्लास्ट हुआ, चलो क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये मान लो इसका एक स्ट्रक्चर इसके निकाले क्लोरोप्लास्ट का, ये क्या है, क्लोरोप्लास्ट का, ठीक, क्लोरोप्लास्ट है। अब इस क्लोरोप्लास्ट में क्या है, ये क्या है, क्लोरोप्लास्ट, ठीक, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट में डिस्क शेप के ऐसे डिस्क होते हैं, ठीक, अरे आपस में जुड़ के आते हैं, जैसे यहाँ पे डिस्क हो गया, ये फिर ऐसे आते हैं। ये जो डिस्क है क्या है, इस डिस्क को बोलते हैं थैलाकॉइड, क्या बोलते हैं, थैलाकॉइड, क्या बोलते हैं, थैलाकॉइड। अब देखो ये बीच का ये जो थ्रेड है इसे बोलते हैं स्ट्रोमल लैमिला, क्या है, स्ट्रोमल लैमिला, लैमिला। अब ये जो इसके बीच है, जैसे मान लो ये सेल है, सेल का ये बीच का जो स्पेस है इसे बोलते हैं साइटोप्लाज्म, बोलते हैं ना। वैसे ये क्या है, ये है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में जो सब्सटेंस है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं स्ट्रोमा, क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा, क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा, ठीक। अब इसके बाद क्या हुआ, ये डिस्क शेप है, इसके बाद इसमें बहुत सारे ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होते हैं। जैसे हो गया इसके अंदर ये कुछ ऑर्गेनेलीज हैं, इसका नाम है राइबोसोम, क्या है, राइबोसोम।
देखो एक तो होता है सेल के अंदर राइबोसोम प्रेजेंट होता है, लेकिन सेल के अंदर और भी बहुत सारे ऑर्गेनेलीज होते हैं, लेकिन ऐसे दो ऑर्गेनेलीज ऐसे हैं जिसके अंदर भी राइबोसोम प्रेजेंट होता है। एक तो हो गया माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा हो गया क्लोरोप्लास्ट हो गया। क्लियर? और इसके बाद क्या हुआ, राइबोसोम हो गया। राइबोसोम होने के बाद यहाँ पे हुआ फैट ग्रैन्यूल्स। ये क्या है? फैट ग्रैन्यूल्स। फैट ग्रैन्यूल्स। क्लियर? अब इसे थैलाकॉइड है। अब एक पूरे थैलाकॉइड को, इसको पूरे को क्या बोलते हैं? ग्रैना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रैना। ग्रैना हो गया। ये सिंपल सा स्ट्रक्चर है किसका? क्लोरोप्लास्ट का। ठीक, तो ये हो गया स्ट्रोमा, ये हो गया थैलाकॉइड, ये क्या है? स्ट्रोमल लैमिला, ये हो गया ग्रैना, ये क्या है? क्लोरोप्लास्ट हो गया। ये सिंपल सा ये है। अब जो फोटोसिंथेसिस होता है वो कहाँ पे होगा? ये इस थैलाकॉइड पे होगा। क्या होगा? थैलाकॉइड पे। क्यों होगा? क्योंकि ग्रीनरी जो क्या कहते हैं क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है? ये इस पे थैलाकॉइड पे प्रेजेंट होता है। ठीक, तो थैलाकॉइड हो गया। अब इसके बाद क्या होगा कि अब थैलाकॉइड का स्ट्रक्चर बना दें। ठीक, ये हो गया, इसको मिटा दें। इसके बाद लेते हैं, ये क्या है? थैलाकॉइड। अब इसी थैलाकॉइड पे प्रेजेंट होता है क्या? क्लोरोफिल। इसे बोलते हैं, ये जो अंदर का स्पेस है इसे बोलते हैं ल्यूमेन। क्या बोलते हैं? ल्यूमेन। उसका जो स्पेस था, क्या कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट का स्पेस था, उसको क्या बोलते थे? स्ट्रोमा। ठीक, और उसके सेल का जो स्पेस होता है साइटोप्लाज्म, इसको क्या बोलते हैं? ल्यूमेन। तो ये जो ल्यूमेन है इसके अंदर क्या होता है? बहुत सारे सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं? सब्सटेंस प्रेजेंट होता है। ये भी क्या है? ल्यूमेन क्या है? ये भी क्या है? थैलाकॉइड मेम्ब्रेन। क्या है? थैलाकॉइड मेम्ब्रेन। और जो क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है यहाँ पे, इट मीन्स क्या हुआ? जितने भी फोटोसिंथेसिस होते हैं ये थैलाकॉइड से ही होते हैं। जितने भी लाइट रिएक्शन होंगे ये थैलाकॉइड में होंगे, जितने भी डार्क रिएक्शन होंगे वो होंगे स्ट्रोमा में। ठीक, स्ट्रोमा में। क्लियर? ठीक है, तो ये इसका जस्ट ब्रीफ इंट्रोडक्शन था। और इसके बाद आया एक्सपेरिमेंट। इस पे क्या हुआ? एक्सपेरिमेंट भी हुए, जो बहुत सारे अर्ली एक्सपेरिमेंट हुए। अर्ली एक्सपेरिमेंट। इसमें पहला एक्सपेरिमेंट है मोल्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट। क्या है? मोल्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट। मोल्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट। देखो इसमें क्या होता है, देखो एक्सपेरिमेंट की ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि हमको देखो, अभी मान लो हम प्लांट है देखे, जैसे हमको कुछ नहीं पता है कि फोटोसिंथेसिस क्या होती है, तो गैस मान लो पता चल गया कि हमको ये ऑक्सीजन कहाँ से मिला, मतलब कि ऐसे सांस कैसे ले रहे हैं, तो हम उस पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। तो हम इसका हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट का मतलब ये है कि कहाँ पे फोटोसिंथेसिस हो रहा है, कहाँ पे नहीं हो रहा है। ठीक, तो उन्होंने क्या लिया, एक ट्यूब लिया। क्या लिया? ट्यूब लिया। जैसे मान लियो ट्यूब है, ठीक, ट्यूब लिए और यहाँ पे क्या कर दिए? कॉटन प्लेस कर दिए। क्या कर दिए? कॉटन प्लेस किए। कॉटन प्लेस करने के बाद इसके अंदर क्या कर दिए? KOH से फिल कर दिए। क्या? KOH से इसको फिल कर दिए। इसके बाद क्या हुआ? लीफ लिए। लीफ मान लो क्या है? लीफ। और इसको ऐसे फिल कर दिया। तो इसका जो इनर पोर्शन है, मान लो ये वाला पोर्शन, उल्टा बना दिए ऐसे। ये लीफ है मान लो, ठीक।
लीफ है, ये इसका क्लोज्ड पोर्शन है, ये इसका ओपन पोर्शन है। तो क्या हुआ जब KOH जब इसके अंदर इसको प्लेस किए तो क्या हुआ, जितने भी क्या थे, जितने भी CO2 थे, इसको इसने क्या किया, सोक कर लिया। क्या कर लिया, सोक कर लिया। अब यहाँ पे CO2 बचा नहीं। अब जब CO2 नहीं बचा तो क्या हुआ कि ये फोटोसिंथेसिस किया नहीं। और जो क्या यहाँ पे जो ओपन थे, ये जो ओपन थे, तो इसमें क्या हुआ, इसमें फोटोसिंथेसिस हुआ। तो इससे प्रूफ ये हुआ कि कार्बन डाइऑक्साइड के एब्सेंस में फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि जब कार्बन डाइऑक्साइड रहेगा और प्रॉपर उसको कंडीशन मिलेगा लाइट के रिएक्शन में, तब जाके फोटोसिंथेसिस करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। क्लियर? ठीक है। तो इसको पहले एक्सपेरिमेंट का पहला क्या था, उन्होंने क्या किया, पहले के लिए फर्स्ट क्या किए, पहला इन्होंने किया टेक अ, क्या लिए, टेक अ टेस्ट ट्यूब लिए, टेक अ टेस्ट ट्यूब लिए। टेस्ट ट्यूब लेने के बाद क्या हुआ, इसके बाद लिए दो सेकेंड वन इज, हाँ, इसके बाद क्या हुआ, प्लेस द कॉटन बेस ऑफ द ट्यूब and fill it, क्या ऐसे कहते हैं, filled it with chemical KOH। दूसरा ये हो गया। थर्ड वन क्या हो सकता है, हाँ, क्योंकि CO2 तो बाद में इसका अब्सेंस, क्योंकि ये क्या हुआ जब KOH को किए, इसके बाद क्या हुआ, प्लेस द, क्या हुआ, इसके बाद उसको प्लेस किए ना, उसको लीव को, इसके बाद क्या किए, प्लेस द वन एंड ऑफ लीव इनवर्ड टू टेस्ट ट्यूब, मतलब अंदर गए ना, इनवर्ड टू टेस्ट ट्यूब एंड हाफ रिमेन इन आउटसाइड, हाँ, आउटसाइड द ट्यूब या आउटवर्ड द ट्यूब, रिमेन इन आउटवर्ड द ट्यूब। हो गया, ठीक। नाउ थर्ड वन, इसके बाद क्या गया, इसके बाद ऑब्जर्वेशन। ये क्या था, ये था प्रोसीजर, इसको कह दो, या स्टेप प्रोसीजर कह लो, या ऐसे कह दो, एक्सपेरिमेंट सेटअप कह दो, हाँ, एक्सपेरिमेंट सेटअप कर दिया गया। एक्सपेरिमेंट कैसे सेटअप हुआ, टेस्ट, ये पूरा प्रोसीजर हुआ। इसके बाद क्या हुआ, ऑब्जर्वेशन। क्या हुआ ऑब्जर्वेशन मीन्स ये हुआ कि उसमें क्या रिजल्ट दिखा। जैसे इसको प्लेस किए, फर्स्ट क्या हुआ, KOH सोक द, किसको सोक किया, CO2 को क्या कर लिया, सोक कर लिया। देन क्या हुआ, नाउ ऐसे करो, नाउ इनसाइड द ट्यूब देयर इज लैक ऑफ CO2, so photosynthesis may not occur, so photosynthesis may not occur। समझ में आया? अब फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ, पहला केस हुआ, हाँ, पहले केस में ये हुआ। सेकेंड में क्या हुआ, सेकेंड ऑब्जर्वेशन ये हुआ कि आउटसाइड द, ऐसे करो, आउटसाइड द टेस्ट
ट्यूब देयर इज प्रेजेंस ऑफ, देयर इज सफिशिएंट प्रेजेंट, देयर इज प्रेजेंस ऑफ, ऐसे करो, देयर इज प्रेजेंट ऑफ, देयर इज प्रेजेंस ऑफ क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, सो कार्बन डाइऑक्साइड, सो फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस, सो फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस। इन्होंने ये इसको ऑब्जर्व किया। अब इसका कंक्लूजन कुछ होगा। पहले सेटअप किए, सेटअप करने के बाद ऑब्जर्वेशन किए, ऑब्जर्वेशन करने के बाद इसका कंक्लूजन हुआ। कंक्लूजन क्या है इसका? कंक्लूजन ये है, विदाउट कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस में नॉट अकर। ठीक, विदाउट प्रेजेंस ऑफ CO2 फोटोसिंथेसिस में नॉट अकर, फोटोसिंथेसिस में नॉट अकर। क्लियर? ये तुमको एक्सपेरिमेंट क्लियर हुआ? ये है मोल्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट। सो इसके बाद है प्रिस्टले एक्सपेरिमेंट। चलो थे इसका भी एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं। इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक व्हीकल लिया, क्या लिया, या जार कह दो। ठीक, इन्होंने एक जार लिया, उस जार में क्या किया कि एक रैट को प्लेस कर दिया। क्या है ये? क्या है? रैट। ठीक, हाँ, चूहा। ठीक, तो ये रैट को प्लेस कर दिया और यहाँ पे क्या किया, कैंडल ले लिए। क्या ले लिए? कैंडल। ये क्या है? कैंडल है। कैंडल, ये क्या हुआ? रैट। अब क्या किए, इसको करके मतलब दोनों को प्लेस किए, प्लेस करने के बाद इसको क्या कर दिए, क्लोज कर दिए। क्लोज करने के बाद क्या किए, देखो जब ये ओपन था तो यहाँ पे O2 मॉलिक्यूल था, यहाँ पे क्या था, O2 मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। लेकिन जैसे इसको क्लोज किए तो जितने O2 मॉलिक्यूल हैं ये इसको ये क्या किए, कंज्यूम करने लगा। कंज्यूम किया तो इसके बाद O2 कंज्यूम हुआ और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ किया। जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ किया तो इसको सफोकेशन होने लगा, दम घुटना जिसे बोलते हैं ना, सफोकेशन होने लगा। और थोड़ी देर बाद क्या हुआ, ये ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से मर गया। तो पहला एक्सपेरिमेंट उन्होंने ये किया। ठीक, सेकंड में क्या किए, सेकंड दोबारा लिए। क्या लिए? ये वाला। ठीक, अब इसमें क्या किए, ये हो गया रैट। क्या हो गया? रैट हो गया। क्लियर? रैट हो गया और यहाँ पे हो गया कैंडल। यहाँ पे देखो कैंडल हो गया। ठीक, ये हो गया कैंडल। और यहाँ पे कर दिए प्लांट। क्या कर दिए? ये क्या हो गया? प्लांट। ठीक, ये हो गया प्लांट, ये हो गया रैट, ये हो गया कैंडल। तीनों के प्रेजेंस में हुआ। तो फिर इसको क्या कर दिए, क्लोज कर दिए। देखो जैसे इसमें कैंडल, पहले तो यहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंस ही था, तो ऑक्सीजन प्रेजेंस पे कैंडल क्या हुआ, फ्लेम हो रहा है, जल रहा है। फिर इसके बाद क्या हुआ कि कैंडल जल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड इमिट कर रहा है, यानी छोड़ रहा है, रिलीज़ कर रहा है। फिर इसके बाद क्या हुआ, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 मॉलिक्यूल इसके पास आया तो किसके कांटेक्ट में आया, प्लांट के केस में आया। जब प्लांट के केस में आया और इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, क्या है, क्योंकि ये लाइट भी जल रहा है ना, तो इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट भी हुआ। और यहाँ पे क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड भी मिल रहा है, लाइट के प्रेजेंस में भी है, तो ये क्या कर रहा है, फोटोसिंथेसिस कर रहा है। जब फोटोसिंथेसिस करेगा तो इधर से क्या, देखो इधर से क्या हुआ, CO2 रिलीज हुआ। ठीक, और ये इधर से क्या हुआ, लाइट गया इसके पास। क्या गया, लाइट गया। तो CO2 आया, तो CO2 इसके कांटेक्ट में आया, CO2 मॉलिक्यूल इधर लाइट के प्रेजेंस में, इधर क्या रिलीज़ किया, ऑक्सीजन रिलीज़ किया। और जब ये ऑक्सीजन यहाँ से रिलीज़ किया तो क्या हुआ, इसको ऑक्सीजन मिल गया। इसका मतलब क्या हुआ, और ये ऑक्सीजन रिलीज़ हुआ, ये भी कार्बन डाइऑक्साइड करेगा तो इसमें यूटिलाइज हो जाएगा।
तो क्या हुआ, कैंडल भी जल रहा है, फोटोसिंथेसिस भी हो रहा है, और क्लियर। तो ये एक्सपेरिमेंट था। हम रेड को मारने की जरूरत थी क्या? हाँ, रेड को मारने की जरूरत ही नहीं थी ना। तो वो पहला एक्सपेरिमेंट था, वो उनको पता नहीं था ना। देखो पहला क्या होता है, हमको पता तो है नहीं, तो एक्सपेरिमेंट करेंगे, जब पता चल जाएगा तो सबको बताएंगे कि ऐसा ऐसा होना चाहिए। तो सबसे पहले क्या किए कि सबसे पहला क्या किए, इसका सबसे पहले क्या होगा, सेटअप होगा। क्या किए, सेटअप किए, एक्सपेरिमेंट का सेटअप किए। एक्सपेरिमेंट क्या किए, एक लिए जार लिए, जिसे बोलते हैं बेल जार। क्या बोलते हैं, वेल जार। एनसीईआरटी में बेल जार बोला था, वेल जार लिए। इसके बाद क्या लिए, वेल जार लिए और रैट को लिए, और क्या लिए थे, वेल जार, रैट और कैंडल। क्या लिए, कैंडल लिए। इस सभी को क्या किए, सेटअप में ये हुआ। इसके बाद क्या हुआ, और क्या हुआ, प्लेस द, क्या प्लेस किए, प्लेस द रैट एंड कैंडल इनसाइड द वेल जार, हाँ, एंड थर्ड वन एंड क्लोज इट, क्लोज कर दिए। ये था सेटअप इसका। अब यहाँ पे क्या हुआ, ऑब्जर्वेशन, रिएक्शन हुआ तो क्या हुआ, ऑब्जर्वेशन में क्या दिखा तुमको, इन फर्स्ट, पहले में क्या हुआ, इन फर्स्ट में क्या हुआ, कैंडल क्या, पहले केस में क्या हुआ, ये जो कैंडल क्या हुआ, कैंडल कंज्यूम द ऑक्सीजन, कैंडल कंज्यूम द ऑक्सीजन एंड रिलीज CO2। ठीक। अब सेकंड स्टेप क्या हुआ, जब CO2 रिलीज हुआ तो इसके बाद क्या हुआ, रैट गेट सफोकेटेड, या फीलिंग सफोकेशन, रैट फीलिंग सफोकेशन एंड डाइड, मर गया। यही था। दूसरे में क्या हुआ, इन सेकंड में क्या हुआ, सेम प्रोसीजर अकर, नहीं इसके बाद क्या हुआ, इस पे क्या हुआ, हाँ, इसके बाद कैंडल, यही वाला क्या हुआ, पहला क्या हुआ, कैंडल कंज्यूम CO2 एंड रिलीज, कैंडल कंज्यूम O2 एंड, और क्या हुआ, रिलीज CO2 एंड these CO2 यूटिलाइज्ड बाई या कंज्यूम्ड बाई, यूटिलाइज्ड बाई ऐसे करो, यूटिलाइज्ड बाई प्लांट इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, ठीक, एंड रिलीज क्या रिलीज किया, O2 मॉलिक्यूल रिलीज किया। क्लियर। थर्ड वन क्या हुआ, यहां लिखते हैं, ठीक है। सो एंड ऑक्सीजन एंड रिलीज्ड ऑक्सीजन कंज्यूम्ड बाई, या रिस्पायर बाई, ऐसे कह दो, रिस्पायर्ड बाई किससे, रिस्पायर्ड बाई रैट, हाँ समझ गए, क्या, कहाँ,
सेटअप पे? ओ सॉरी, ठीक इतना। हाँ, तो रिस्पायर्ड बाई रैट हुआ। ठीक। एंड अब इसके बाद ये होगा, ये मैंने ऑब्जर्व किया, मैंने देखा कि ये चीज़ इसमें हो रहा है। अब इसका कंक्लूज़न क्या निकला? कंक्लूज़न ये हुआ। सेटअप में भी प्लांट भी आना चाहिए। हाँ, सेटअप में प्लांट भी आना चाहिए। दूसरे सेटअप अच्छा, सेटअप के अंदर ये प्लांट भी कर दो, प्लांट। तो और यहाँ पे इंसर्ट प्लांट, और यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दो एब्सेंस ऑफ प्लांट। ठीक, एब्सेंस ऑफ प्लांट। क्लियर? यहाँ पे प्लांट का प्रेजेंस, यहाँ पे प्लांट का एब्सेंस। कंक्लूजन क्या हुआ? कंक्लूजन फर्स्ट केस में क्या हुआ? कंक्लूजन हुआ रैट डाई बिकॉज एब्सेंस ऑफ, बिकॉज एब्सेंस ऑफ O2। सेकेंड केस में क्या हुआ? रैट लाइव बिकॉज प्रेजेंस ऑफ O2। क्लियर? ये था प्रिस्टले एक्सपेरिमेंट। इसमें दो टर्म दिए हैं, एक फ्लॉजिस्टन एंड डिफ्लॉजिस्टन। क्या है? फ्लॉजिस्टन एंड डिफ्लॉजिस्टन। डिफ्लॉजिस्टन को बोलते हैं प्योर गैस या प्योर एयर बोलो, और ये क्या है? इम्प्योर, या इसमें बोले फाउल गैस, फाउल एयर मीन्स यहाँ पे फाउल एयर जो है वो क्या है? CO2 है। क्या है? CO2 है। यहाँ पे जो प्योर एयर है वो क्या है? O2। तो वही है, ये फ्लॉजिस्टन है, डिफ्लॉजिस्टन। समझ में आया? फ्लॉजिस्टन मीन्स फाउल एयर यानी कार्बन डाइऑक्साइड, और डिफ्लॉजिस्टन मीन्स प्योर एयर O2। बोलो। हाँ, बिना ऑक्सीजन के कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म सरवाइव नहीं कर सकते। ठीक, मतलब इसमें स्पेशली जो है एनिमल है। तो एनिमल में क्या है कि देखो, प्लांट को चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड, एनिमल को चाहिए ऑक्सीजन, है कि नहीं? तो दोनों क्या हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। देखो, अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड फैलाएंगे तो वो कार्बन डाइऑक्साइड क्या कंज्यूम करेगा, और ये होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम जितना ग्लोबल वार्मिंग किसकी वजह से हो रहा है? प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन गैसेस वगैरह हो रहा है ना। तो अगर हम जितने प्लांट लगाएंगे, मतलब ये है जितने प्लांट लगाएंगे और जितना वो कार्बन डाइऑक्साइड कंज्यूम करेगा, उतना O2 रिलीज़ करेगा, उतना ही हमारे लिए लाइफ और अच्छी होती चली जाएगी। क्योंकि यही हमको रिस्पायर करती है, मतलब रिस्पायर के लिए O2 ही ज़रूरी है। समझ में आया? तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड फैला रहे हो अच्छी बात है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड होगा नहीं तो प्लांट जीवित नहीं रहेंगे, लाइफ नहीं रहेगा। तो प्लांट नहीं रहेंगे तो हम कहाँ से रहेंगे? तो तुम खूब कार्बन डाइऑक्साइड फैलाओ, मतलब उतना नहीं लेकिन फैलाओ। लेकिन देखो क्या है, हम कार्बन डाइऑक्साइड फैलाते, मतलब कि मीथेन के कई कार्बन सोर्स हैं कार्बन डाइऑक्साइड जो फैलाते चले जा रहे हैं, लेकिन प्लांट को कम करते जा रहे हैं। तो क्या हो रहा है? ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है, गर्मी बढ़ती चली जा रही है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं। तो यही रीज़न है ना। तो जितना प्लांट लगाओगे उतना ही हेल्दी एनवायरनमेंट रहेगा। सबसे पहली बात यह है कि हम फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़े। फोटोसिंथेसिस वो भी स्पेशली हम किसके बारे में पढ़े? प्लांट के अंदर। हाँ, प्लांट के अंदर, हायर प्लांट के अंदर पढ़े। तो उसके लिए हमको क्या चाहिए? फोटोसिंथेसिस के लिए हमको सबसे पहले चाहिए कि लाइट चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, और कुछ सर्टेन वाटर चाहिए। ठीक, कुछ सर्टेन नेसेसरी चीज़ें जो हमको चाहिए, जिसमें से स्पेशली क्या है? लाइट और कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में।
ठीक, इसमें होता है। दूसरी बात यह है कि ये कहाँ पे होता है, क्या ये सारे सेल में होते हैं? नहीं, सारे सेल में नहीं होते। ये केवल जहाँ पे ग्रीन प्लांट होते हैं या जहाँ पे क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है वहाँ पे होता है। तो क्लोरोफिल कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होता है? देखो, क्लोरोफिल कुछ सर्टेन बैक्टीरिया हैं जिसमें बैक्टीरिया में कुछ होते हैं, वहाँ पे हो सकता है फोटोसिंथेसिस। और क्या हो सकता है? और प्लांट में जो ग्रीन है, ग्रीन कलर क्या है? इसी क्लोरोफिल की वजह से। कितना क्लियर हुआ? दूसरी बात यह है, चलो ठीक है, प्लांट के अंदर आ गए। अब प्लांट के अंदर कहाँ पे होता है, ये भी तो है ना, प्लांट के अंदर कहाँ पे होता है? तो जहाँ पे, वहाँ पे जो उसके अंदर जो सेल प्रेजेंट होते हैं उस सेल को बोलते हैं मेसोफिल। क्या बोलते हैं? मेसोफिल सेल बोलते हैं। जो मेसोफिल सेल होता है, चलो ठीक है, मेसोफिल सेल देखें, वो जनरली सारे सेल की तरह ही होते हैं। तो उसके अंदर क्या होता है? उसके अंदर साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट होता है। क्लोरोप्लास्ट क्या है? अगर क्लोरोप्लास्ट की बात करें तो क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो एक प्लास्टिड होता है। सेल पढ़े होगे ना उसमें, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन में। ठीक, कट कर दो। ठीक, तो क्या हुआ? तो कहाँ पे बता रहे थे? हाँ, प्लास्टिड है। तो प्लास्टिड क्या है? वो रिस्पॉन्सिबल है वो प्लांट में जनरली पाया जाता है। ठीक, प्लांट में पाया जाता है। और ये प्लास्टिड कई तरह के होते हैं। मतलब कि वो वही कलर प्रोड्यूस करता है, यही रिस्पॉन्सिबल है कलर प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक, तो इसमें जो ग्रीन प्लास्टिड है, ग्रीन प्लास्टिड ही क्या है? क्लोरोप्लास्ट। क्लियर? चलो ठीक है, हमको पता चल गया कि ये भी एक ऑर्गेनेलीज है सेल के अंदर। चलो ठीक है, उसके और अंदर जाओ। और अंदर जाने के बाद क्या होगा? उसका जो स्पेस है, जैसे साइटोप्लाज्म होता है, उस स्पेस को क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा बोलते हैं। उसी स्ट्रोमा में क्या प्रेजेंट? उसी स्ट्रोमा में कुछ डिस्क शेप का स्ट्रक्चर होता है। किस शेप का? डिस्कॉइड शेप का स्ट्रक्चर होता है। उसको क्या बोलते हैं? थैलाकॉइड बोलते हैं। उसमें जो एक रस्सी टाइप का दिखता है उसे क्या बोलते हैं? हाँ, क्या? हाँ, स्ट्रोमल लैमेला बोलते हैं। ठीक, अब जो सेट ऑफ डिस्क है उसको क्या बोलते हैं? ग्रैना बोलते हैं। ठीक, और भी उसमें कुछ एसेसरी क्या कहते हैं, ऑर्गेनेलीज हैं उसके अंदर कुछ, जैसे राइबोसोम्स हो गया, फैट ग्रैन्यूल्स हो गया, वो सारे और भी प्रेजेंट हैं। लेकिन मेरा मेन फोकस किस पे है? फोटोसिंथेसिस पे, यानी थैलाकॉइड पे। चलो ठीक है, अब थैलाकॉइड का सेक्शन देखो, डिस्कॉइड शेप है। अब उसके अंदर जाओगे तो उसके अंदर का जो स्पेस है उसे क्या बोलोगे? ल्यूमन बोलोगे। ठीक, वो क्या है? तो मेम्ब्रेन, उसके ऊपर जो मेम्ब्रेन है उसे क्या बोलोगे? उस मेम्ब्रेन को थैलाकॉइड मेम्ब्रेन है। उसी मेम्ब्रेन पे क्या प्रेजेंट होता है? क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। समझ में आया? और वहीं पे क्या होता है? रिएक्शन स्टार्ट होता है, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन। और जो क्या कहते हैं, जो इसमें दो तरह के रिएक्शन होता है, एक लाइट रिएक्शन होता है, एक डार्क रिएक्शन होता है। जो लाइट रिएक्शन होता है वो किस पे होता है? थैलाकॉइड पे होता है। जो डार्क रिएक्शन होता है वो स्ट्रोमा के अंदर होता है। यहाँ तक क्लियर हुआ? फिर इसके बाद हम पढ़े थे कि चलो ठीक है, ये हमको पता चल गया, जस्ट ब्रीफ पता चला। फिर इसके बाद ये हमको पता कैसे चला? जो साइंटिस्ट लोग थे इस पर एक्सपेरिमेंट किए, क्योंकि हमको हिस्ट्री तो जाननी होगी ना, कैसे कैसे पता चला। तो हिस्ट्री में क्या हुआ कि जैसे इसके हिस्ट्री पे गए तो उसको अर्ली एक्सपेरिमेंट मतलब होता है पहले का एक्सपेरिमेंट। हाँ, तो उसमें सबसे पहला एक्सपेरिमेंट का नाम क्या था? मोल्स हाफ लीव एक्सपेरिमेंट। उसमें क्या किए थे? एक लीव लिए, लीव को क्या किए? टेस्ट ट्यूब लिए, टेस्ट ट्यूब के अंदर डिप किए। हाँ, KOH को डिप किए। हाँ, बाद में CO2 तो उसके अंदर प्रेजेंट है, जो भी है उसके अंदर जो CO2 प्रेजेंट है उसको सोक कर लिया। सोक करने के बाद वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड है ही नहीं, तो जो ट्यूब के अंदर था उसमें क्या हुआ? फोटोसिंथेसिस हुआ ही नहीं। जो बाहर था उसमें फोटोसिंथेसिस हुआ। तो उसके कंक्लूजन पता ही है तुमको कि कार्बन डाइऑक्साइड के अब्सेंस में फोटोसिंथेसिस नहीं होता है। पहला ये चीज़ पता चला। दूसरे एक्सपेरिमेंट क्या पता चला कि दूसरे एक्सपेरिमेंट में प्रिस्टले जो एक्सपेरिमेंट किए थे, पहला कैंडल लिए थे, तो उन्होंने क्या किया कि चलो ठीक है, हमको तो पता चल गया कि कार्बन डाइऑक्साइड तो प्लांट कंज्यूम करते हैं, लेकिन वही क्या हुआ, जब कैंडल रखे तो क्या एनिमल तो कार्बन डाइऑक्साइड सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो क्या हुआ कि जो ऑक्सीजन उसके अंदर प्रेजेंट था वेल जार के अंदर, उसको कंज्यूम कर लिया उसको फ्लेम ने, और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ किया, जिससे क्या वो सफोकेशन हुआ उसको, रैट को, और वो किल हो गया। फिर दोबारा एक्सपेरिमेंट किए। दोबारा एक्सपेरिमेंट करने के बाद क्या पता चला कि उसके बीच में क्या हुआ, प्लांट रख दिए। प्लांट रखने के बाद क्या हुआ कि उसका जो कैंडल जला उसका कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट कंज्यूम कर लिया, वो भी सर्वाइव कर लिया, और वो ऑक्सीजन रिलीज़ किया और उसको वो कर लिया। तो इससे ये पता चला कि ये जो
इससे जो कैंडल से जो एयर निकली कार्बन डाइऑक्साइड उसको बोलते हैं फाउल, क्या बोलते हैं, फाउल एयर यानी फ्लॉजिस्टन। क्या बोलते हैं, फाउल एयर या फ्लॉजिस्टन। अब वो जो फाउल एयर है उसको कौन कंज्यूम किया, प्लांट ने। उसके बाद जो वो O2 बनाया उसको क्या बोलते हैं, डीफ्लॉजिस्टन यानी प्योर एयर। उसको किसने कंज्यूम किया, वो जो रेड समझ में आया ना। इसका मतलब क्या है कि एनिमल्स और प्लांट्स एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, मतलब एक दूसरे के पूरक हैं। अगर हम जितना कार्बन डाइऑक्साइड उनको देंगे उनका भी नर्चरिंग होगा, उनका भी फूड मिलेगा उनको भी और हमको भी मिलेगा। ठीक, तो इससे हमको क्या फ़ायदा मिला कि जो प्लांट होते हैं वो ऑटोट्रॉफिक होते हैं। ऑटोट्रॉफिक मीन्स जो अपना खाना खुद बनाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट यानी फोटोसिंथेसिस। और हम लोग क्या है, या मतलब कि और जो एनिमल्स हैं हेटेरोट्रॉप्स हैं, जो कि इन प्राइमरी सोर्सेज पे डिपेंडेंट है। आया समझ में, ये क्लियर हुआ। इंजन हाउस, जैन इंजन हाउस। ठीक, जैन इंजन हाउस ने क्या किया, इन्होंने जो मरीन था, मरीन मतलब जो वाटर के अंदर जो प्लांट होते हैं उस पर एक्सपेरिमेंट किया। तो उसमें क्या देखा उन्होंने कि ये जो वाटर थे, क्या थे, वाटर थे। अगर लाइट उसमें दिन में उसमें लाइट के प्रेजेंस में देखे तो जो लीफ था, लीफ के चारों ओर बबल थे। क्या थे, कभी तुम देखे होगे कि प्लांट अगर पानी के अंदर उसको प्लेस करोगे तो उसके चारों ओर बबल हो जाते हैं। तो वो जो बबल है उन्होंने इसको ऑब्जर्व किया कि ये तो बबल है, और फिर उन्होंने इसको लाइट मतलब डार्क में भी देखा। वो लाइट के प्रेजेंस में बबल बने हुए थे। जब उसको उन्होंने लाइट एब्सेंस ऑफ लाइट में देखे, डार्क में देखे, तो वो बबल गायब हो गया था। क्या हो गया था, वो बबल गायब हो गया था, नहीं था। तब जब उन्होंने इस बबल पे एक्सपेरिमेंट किया तो उन्होंने देखा कि वो जो बबल बने हैं वो ऑक्सीजन के बने हुए हैं। किसके बने हुए हैं, ऑक्सीजन के बने हुए हैं, और वो डार्क में क्या होते हैं, गायब हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो एक्वेटिक प्लांट भी हैं वो भी क्या होते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। ये क्लियर हुआ। तो इससे एक चीज़ और पता चला कि पहला ये चीज़ पता चला कि जो ये जैसे फोटोसिंथेसिस हो रहा है ये किस में, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट में हो रहा है। इसके पहले जो एक्सपेरिमेंट किए थे वो किस पे था, इसके पहले वो कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंस एंड एब्सेंस में था। ठीक, और उसके बाद में पहले में था कि कार्बन डाइऑक्साइड का एब्सेंस होना, दूसरे में क्या था, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेजेंट होना कैसे किल करता है, और प्लांट के प्रेजेंट होने में कैसे ऑक्सीजन होता है, कैसे सर्वाइवल होता है, ये चीज़ पता चला। जो थर्ड ये जॉन इंजन हाउस थे वो एक्वेटिक प्लांट पे किए। एक्वेटिक प्लांट में उन्होंने देखा कि दिन में क्या, जो लाइट के प्रेजेंस में ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रहा है और नाइट में क्या हो रहा है, एब्सेंस हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट क्या हुआ, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट फोटोसिंथेसिस में अकर। कंक्लूजन क्या निकला, या ऐसे कर दो, एक्सपेरिमेंट ऑन एक्वेटिक प्लांट। क्लियर। दूसरा इसमें क्या हुआ, उसमें क्या हुआ कि उन्होंने पहले क्या किया, इसमें सेटअप की ज़रूरत तो थी ही नहीं थी ना, तो उन्होंने पहले, इसके बाद क्या हुआ, ऑब्जर्वेशन। देखो ऑब्जर्वेशन, अगर वो एक्सपेरिमेंट किए भी होंगे तो लैब में किए होंगे तब भी उससे मतलब नहीं, हमको कंक्लूजन से मतलब है। ऑब्जर्वेशन क्या हुआ कि इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट वाटर डिप्ड विद इन द वाटर, ऐसे करो, विद इन द वाटर प्लांट क्या प्रोड्यूस किया, प्लांट प्रोड्यूस बबल, एंड
ऐसे लिखो, एंड इन द एब्सेंस ऑफ, इन द एंड इन द एब्सेंस of O2, or you can say in dark, these bubbles disappear, these bubbles disappear, and these bubble कंटेन, क्या कंटेन किया है? दिस बबल कंटेन O2 मॉलिक्यूल, क्या ये O2 मॉलिक्यूल। क्लियर? अब इसका कंक्लूजन क्या लिखोगे? फोटोसिंथेसिस अकर इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, एंड कंक्लूजन इट फोटोसिंथेसिस occur in the presence of light। इंजन हाउस ने किया था। इंजन हाउस ने किस पे किया था? तुमको बस ये डेटा पता होना चाहिए कि इंजन हाउस ने क्या किया था। ठीक, इंजन हाउस